और आपको देखते हुए विमल यश का गान करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, अपनी कर लो। किशोरी मोहि अपनी करी लीजे, और दिए कछु भावत नाही। वृंदावन रज दीजे, वृंदावन रज दीजे लाडली, मोहि अपनी कर लीजे। और कुछ नहीं चाहिए। परम पद मोक्ष, ये लोक लोकांतर के भोगों की तो बात जाने दो मेरी लाडली, मुझे अपना बना लो और वृंदावन की रज में सदैव रख लो। खाग मृग पशु पंछी जेया बन के, चरण शरण रख लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी कीजे, महल टहलनी कीजे। किशोरी मोहि अपनी कर लीजे। हे किशोरी जो, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मैं सबको प्रणाम करके आपके चरणों की शरणागति स्वीकार करता हूं, आप कृपा करो। हे लाडली जो कृपा करो, मैं आपको देखते हुए आपके महल की टहलनी बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। अपनी बना लो, वृंदावन की रज दे दो, यह है यहां का सुख। रज रानी से प्रेम नहीं, लताओं से प्रेम नहीं, रसिकों से प्रेम नहीं, तो फिर क्या? तुम्हें शहर दिखाई देगा, तुम्हें एक संसार का वैभव दिखाई देगा, प्रभु थोड़ी दिखाई देंगे, निकुंज थोड़ी दिखाई देगा। प्रेम का कैसे अनुभव होगा? ये लता साक्षात प्रभु में है, डरो। कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि वृंदावन की लता का तुमने किसी भी तरह अपराध कर दिया। वैष्णव अपराध से डरने के लिए कहा जाता है, तो महावैष्णव सिद्ध वैष्णव हैं जो वृंदावन की लता, ब्रज की लता बने हुए हैं। कैसे तुम्हें बताएं इन लताओं की कृपा। कभी एकांत में हृदय से लगा करके आलिंगन करते हुए रोइए और देखिए, करोड़ कल्प तरु भी जो नहीं कर सकते वो यहां की लता कर देती है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यस्मिन कोटि सुर ध्रुवय्य वैभवयुता भूषी रुहा पोषकाहा। यहां की लताएं इनका जो आश्रय ले लेता है उसका ऐसे पोषण करती है जैसे मां अपने बच्चे का पोषण करती है। किसी लता का आलिंगन कर लिया, भारत के ऐसे कोई तीर्थ में सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन की लता का आलिंगन करने से आपका शरीर पवित्र होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। पर जब आप खूब कष्ट सहकर जाते हैं और गोता लगाते हैं तो अहम को सुख मिलता है कि आज मैं पवित्र हो रहा हूं। वृंदावन आए, किसी लता के नीचे सोहनी लगा दी, 4 फूल बिछा दिए, लता को प्रणाम करके आलिंगन करके बैठकर एक पद सुनाया और भावना की कि प्रिया प्रीतम यहां बैठेंगे। इससे जो हृदय पावन हुआ, किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं कि आपको ऐसा पावन कर सकता। संपूर्ण वृंदावन की रज, प्रेमियों की चरण रज, आंसुओं से भींगी हुई रज प्रिया प्रीतम की केली कुंज है। बाहर से पहले जनाते थे, देखते थे, सैकड़ों लोग लौटते थे, कपड़े ऊपर के उतार दिए, पुरुष शरीर के परिक्रमा में लौट रहे, माताएं बहनें मस्तक रखकर प्रणाम कर रही, रज ऊपर डाल रही। रमण रीति में शास्त्रों लोग ऐसे रज का आनंद लेते, यही रमण रीति। दुर्भाग्य रोड बन रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, संगमरमर, बस संगमरमर। हाँ, रज रानी ढक रही जिनके दर्शन स्पर्श। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़िला गए तने पीवे यमुना। यहां की धूल भरी आंधी आई, निष्पाप कर दिया। कैसे महान सुख को प्रदान करने की अनंत सामर्थ्य रजरानी में है, कैसे समझाएं।
यहां की रज में सोहनी बनने के लिए स्वयं हिताचार्य चरण प्रार्थना करते हैं, मार्जनीश्याम। सौभाग्य से यहां अगर 4 हाथ सोहनी लगाने को मिल गया तो श्री जी की टहलनी बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है श्री धाम वृंदावन की। ये लताएं ब्रह्म स्वरूप है, निश्चित ये अनुभव की बात कहते हैं। पढ़ी बात तो सुनी रहे हैं, छाती की बात कहते हैं। लताएं ब्रह्म स्वरूप है, इनका अद्भुत कृपा प्रसाद इन्हीं की कृपा से देखा है। श्रीपाद कह रहे भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लिष्यति। यहां भक्ति स्वयं नवयुवती प्रेम रस में भरी हुई, जो प्रियालाल के चरणों की शरण में आ गए, धाम की रज लगाते हैं और हृदय में आया कि मेरे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आवे, तो कहते भक्ति सदवनिता। सदवनिता कहते पतिव्रता पवित्र को, जो प्रिया प्रीतम की शरण में हुआ उसका आलिंगन करती है। कौन? रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति। आलिंगन अर्थात उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है केवल धाम के आश्रय से और वास से। भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्रम स्वयं श्लिष्यति। स्वयं आलिंगन कर लेती है उस हृदय का जिस हृदय में श्री प्रिया प्रीतम की शरणागति होती, श्यामा श्याम की। श्री यत्र हरिदास वर्य गणिता खट्टायमानाः शिलाः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज जहां विराजमान हैं, इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ये सुरतरु कामधेनु चिंतामणि के समान हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं गिरिराज जी महाराज। असंभव कार्य को भी संभव कर देना, बस आराधना कर लो, प्रदक्षिणा करो, कोई नशा मत करो प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में। दाहिने थूको मत, लघु शंका मत करो, मौन व्रत धारण करो या नाम कीर्तन करो। मध्य में यदि कुछ पाना है या जल आदि पीना है तो वाम भाग में करो। नियम पूर्वक प्रदक्षिणा लगा लो, गिरिराज जी के दर्शन करो, देखो तुम्हारी कामना पूर्ण होती कि नहीं। साक्षात कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि गिरिराज महाराज है, संपूर्ण ब्रजवासियों के प्राण हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट होकर बोले मैं गिरिराज हूं। गौर से देखना, गिरिराज जी की शिला में आपको प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की शोभा दिखाई देगी। एक शिला को गौर से देखो तो गौरवर्ण और श्याम वर्ण दोनों मिलित दिखाई देंगे। श्यामता और गौरवर्ण अर्थात प्रिया प्रीतम के अनुराग में ये हरिदास वर्य हैं। हा हरि रा राधा, ये प्रिया प्रीतम के प्रेमियों में श्रेष्ठ भगवत स्वरूप है श्री गिरिराज महाराज। बिना कुछ बिछाए शिला में ही प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, खेलते हैं। खट्टायमानाः शिलाः, जिनकी शैया सीधे शिला पे होती है गिरिराज जी की। ऐसे श्री गिरिराज जी जहां विराजमान हैं, तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। कौन ऐसा होगा जो वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का दर्शन न करे, वृंदावन का कुछ समय के लिए वास स्वीकार न करे? वो बड़ा अभागी होगा। यदि वृंदावन का आश्रय नहीं, वृंदावन का परिचय नहीं, तो विन्दन्ति यावत् प्रणयम न मंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। यदि वृंदावन और वृंदावन की शोभा का दर्शन नहीं हुआ, रज रानी का स्पर्श नहीं हुआ, रसिकों का संग नहीं हुआ, तो गोविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए असंभव। तावन ना गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसे साधारण भक्ति की बात नहीं करते। जिस भक्ति के अधीन स्वयं प्रभु हो जाते हैं वो प्रेम लक्षणा भक्ति वृंदावन की कृपा से आती है, रजरानी की कृपा से आती है, रसिकों की कृपा से आती है। लाडली जू के श्री चरणारविंद की आराधना से श्री गोविंद में अद्भुत प्रीति प्रकट होती है। श्रीपाद कह रहे हैं स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम विद्युत। ये धाम क्या करता है?
अंदर का चिंतन बदल देता है। बड़ा अद्भुत धाम का प्रभाव, अद्भुत, सच्ची कहते हैं अद्भुत। वो जैसे सब्जी बेचने वाले के पास हीरा लेकर एक गया, उसने कहा किलो 2 किलो आलू बैंगन चाहो तो ले लो, चमकीला पत्थर है। वाणिज्य व्यापार करने वाले वैश्य के पास गया, उसने कहा 1000 रुपया, कुछ तो है ये चमकता हुआ। स्वर्णकार ने देखा हो कि हीरा तो है पर असली इसके पास कहां से आ सकता है, गरीब आदमी, 1 लाख रुपया ले लो, रख दो। लेकिन जब जौहरी के पास गया तो उसने कहा भाई तुम्हें ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, इस हीरे की कीमत हमारी दुकान में जितना भी स्वर्ण आभूषण है सब ले लो तो भी नहीं दे सकते। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन की महिमा जो रसिक जौहरी हैं उनको पूर्ण पता है, पर वो भी कहते हैं कि हों लघुमति नहीं लाहों प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। और हरिवंश सुजान कहते हैं प्रथम यथामति प्रणमोसी वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु शब के मनन अगम्य। जितनी मेरी बुद्धि में वृंदावन पधारा है वो उतनी महिमा गान कर रहा हूं, संपूर्ण तो गान करने में असमर्थ हूं। श्रीपाद कह रहे हैं जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन का वाश्रय का, 1 दिन ही सही 2 दिन ही सही, उसके हृदय का स्मरण बदलने लगता है। कहीं जो अखंड वृंदावनवासी है तो फिर क्या कहना, यदि रहने से रह रहा है, तन मन के बन से, ये शरीर से रह रहा और मन से भी वृंदावन ही वास कर रहा है। तो बोले स्मारम स्मारम नौजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योतिस्तनु लतिकया राधया श्लिष्यमानम। कैसे सुंदर रूप का वर्णन है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, ये रूप का वर्णन है। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। देखो सखी देखो, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। ब्रज सुंदरी और मोहन की केली को देखो, कैसी अद्भुत शोभा है। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम पुंज गान करत मोर पिकन अपने सुरसों मेल मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक झेली। ये महारस है। स्मारम स्मारम, जो वृंदावन का आश्रय वास रजरानी का सेवन रसिकों का संग, तो उसकी स्मृति बदल जाती। जैसे अभी प्रयास करते हो पर स्मृति संसार की रहती है, ऐसे बिना प्रयास के यहां स्वार्थ में घूमने वाले की भी स्मृति भगवदाकार हो जाती है। धाम का प्रभाव, हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह। क्या स्मरण होता है? बोले देखा कि जलधर नवीन जलधर कांति जिनकी श्री अंगों की है से लावण्य के समुद्र श्री लालजू महाराज, और अनंत बिजलियों की कांति ऐसी गोरी प्रियाजू, दोनों ऐसे विराजमान है मानो तरु तमाल में अर्जी हुई कनक की बेली हो, स्वर्ण बेली हो। स्मारम स्मारम नौजलधर श्यामलम धाम विद्युत कोटि ज्योति तनु लतिकया राधया इसलिए स्मानम आलिंग, इसलिए आलंगन। ऐसे मिले हुए युगल सरकार को ध्यान में धरते हुए सुप्रवाह करते हुए और मुख से राधा उच्च सरस सरसम प्रोज्वलित जन्ममाण प्रेमणाविष्टो भ्रमति सुकृति कोपि वृंदावनांता। धन्य है धन्य है। शरीर की शुद्ध नहीं है, ध्यान में प्रिया प्रीतम विराजमान है, आंखों से अश्रु बह रहा है और ऊंचे स्वर से पुकारता है राधा राधा राधा। धन्य है धन्य 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 तेज इनके उपास। ये स्थिति है, ये स्थिति है। जब धाम कृपा करता है तो स्थिति है, हृदय बहा घूमता है। प्रेम में हृदय द्रवित होकर बहा घूम, जरा सी ठसक लग जाए, छलक आ जाए। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है जो श्रीधाम का आश्रयवास सत्संग मिला है। अब हमारे जीवन का अंतिम जन्म होना चाहिए।
जिनको श्रीधाम वृंदावन का अखंडवास मिला है उनको, जिनको नहीं मिला है दोनों को एक ही गति होगी। यदि आप आश्रित हो वृंदावन की और नाम जप कर रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो, नाम जप जिसने पकड़ लिया तो भगवान उसकी जिह्वा पर नाम जप के रूप में विराजमान हो गए। रास्ते में आए हुए भय और प्रलोभन को स्वीकार नहीं करता, कदम नहीं लड़खड़ाता, तब उसके अंदर ये 33 गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ये जिसके अंदर है वो भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है। जब किसी का सही मार्ग तय होने लगता है तो दो बातें उसको गिराती हैं, भय या प्रलोभन। जो भय से भी नहीं लड़खड़ाता, प्रलोभन से भी नहीं रुकता, उसमें 33 भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। पहला, अहिंसा। मन वचन कर्म से भी कभी वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, न मन से, न वचन से, न कर्म से। धर्म का अलग अलग उपदेश है, स्थान, व्यक्ति, योग्यता, अधिकार के अनुसार। अहिंसा हमारे लिए है, हम निवृत्ति मार्ग के हैं। आप एक वीर योद्धा हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आपके लिए कठोरता चाहिए हृदय में। यदि आप दयालुता धारण करेंगे तो हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। आपके लिए माला चलाना नहीं, आपके लिए गोली चलाना भजन है। आप अपने धर्म से युक्त रहिए। अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांग कर खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे गलत, पर धर्मो भयावहा, स्वधर्म का पालन कर, इस समय नहीं भय को प्राप्त हो जाएगा। ये परमार्थ के पथ पर जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला है, जिसको भगवान ने ये मार्ग दिया है, उसके लिए पहला सद्गुण अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। हिंसा और अहिंसा का निर्णय स्थान, अवसर, धर्म की स्थिति के अनुसार दिया जाता है, ना कि सार्वभौम। सार्वभौम अहिंसा का सिद्धांत नहीं चलेगा। हमारे धर्म का नाश करने आ रहा, हम अहिंसा व्रत लेकर बैठे, हमारी मर्यादा, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म का नाश करने जा रहा है, तो इस समय हिंसा ही अहिंसा से बढ़कर के भी है। ये समझना होगा। इसलिए बहुत विवेक परमार्थ में चाहिए। जो निवृत्ति परक साधक हैं उनके हृदय में अहिंसा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और अहिंसा धर्म भी अपना रूप अलग धारण करता है। जैसे वेन राजा ने भगवान के विरुद्ध आचरणों की स्थापना करनी चाहिए, तो संतों ने जो अहिंसा व्रत के परम पुजारी, उन्होंने उसकी हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसके शरीर से फिर मत कर भगवान पृथु को प्रकट किया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। दूसरा, सत्य। मन से जो सोचा गया, वाणी से वही बोला गया, आचरण में वही किया गया, उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य वचन में जरूर होना चाहिए। तीसरा, आस्तेय, चोरी ना करना, कभी भी किसी की चोरी ना करना, ये भगवान के भक्त में आ जाता है। चौथा, ब्रह्मचर्य। अगर गृहस्थ है तो संयम के अनुसार ब्रह्मचर्य, एक नियत समय के अनुसार ब्रह्मचर्य। विरक्त है तो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य, ये लक्षण प्रकट हो जाता है। पांचवा, अपैशुन, कभी किसी की चुगली ना करना। ये साधक ध्यान दे, कभी किसी की चुगली ना करना। कैसे? तुम सुना, उसने ऐसा 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 आग लगा दी, फिर उसकी बात तुम्हें सुना, जिसकी बात थी वो तो ऐसा कह रहा है, दोनों भिड़ा दिया, मुस्कुरा के चल दिया। तो तुमको ऐसी जगह भिड़ाया जाएगा जहां मुस्कुरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देख रहा है, तीसरा कोई देख रहा है, वो ऐसी जगह भिड़ाएगा कि तुम्हारी महीनों की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। होश में नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं करनी। इनकी बात उनसे कहना, उनकी बात उनसे कहना, इसे चुगली कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में अपैशुन नहीं करना, ये हृदय को मलिन कर देता है। किसी की वार्ता नहीं। कभी श्री जी की वार्ता चार खड़े होके करो, बोधनता परस्परम, लाडली जी का ऐसा स्वभाव, ऐसे सुंदर, ऐसे, तो छाती ठंडी हो जाए। कभी श्री जी की चर्चा नहीं सुनते। आपस में जब दो मिलेंगे तो चर्चा होगी, तो प्रपंच की होगी। वो साधक नहीं, प्रपंची कहा जाता है।
अरे जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। छठवां है लज्जा। लज्जा कहते पाप कर्म करने में बहुत संकुचित हो जाना, नहीं मन से ही घृणा हो जाए, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हम प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। सातवां अमानिता, ये लक्षण उदय होते हैं, मान की बिल्कुल चाह न रह जाना, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मबोध महापुरुष का मान रहित होना। निर्मान अमोहा जित संग दोषा, मान सभी मान प्रद आप अमानी, मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। महापुरुषों को देखो, आज भी गुरुदेव भगवान आरती करके सबको पंचांग प्रणाम करते हैं, सबको पंचांग प्रणाम करते हैं। अपने लोग गुरु जी आचार्य चरण सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम क्वाहम तुच्छा परम अधमा। आचार्य चरण क्या कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमा, सबको प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अमानी ना मान देना, सब ही मान प्रद आप अमानी। ये अमानिता, ये सातवां लक्षण उपासक के अंदर जागृत होता है। आठवां पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र, व्यवहार पवित्र। छल कपट से व्यवहार दूषित हो जाता है। अरे बहुत बहुत, अगर आप भगवत मार्ग में, तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि जिससे कर रहे हो और आप उसके बीच में ईश्वर विराजमान है, उसी की आराधना के मार्ग में तो चले हो। पवित्रता, शरीर पवित्र हो और वस्त्र पवित्र हो। ये आपका लोक शंका मल त्याग आदि बहुत सावधानी से पवित्रता का निर्वाह करोगे तो शरीर राग का नाश हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना पवित्र हो कोई उतने शरीर राग का नाश होगा। ये उल्टा लक्षण है। शरीर को पवित्र रखना, शरीर राग का नाश। शरीर को अपवित्र रखना, अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से हो जाएगी। देखो, इसीलिए अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से है। नवा संतोष, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी उसमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, कोई चाह ना रखना, ये संतोष धन है। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यों नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। तो उपासक के हृदय में संतोष आ जाता है, जैसा प्रभु ने दिया। आज सब्जी भी नहीं है, प्रभु की बड़ी कृपा है, रोटी अकेले पा ली। आज रोटी भी नहीं है, जल से काम चला लिया। किसी संत से किसी ने पूछा कि प्रसाद पाया, तो उन्होंने कहा नहीं, माधुकरी नहीं मिली। फिर क्या पाया? बोले पा लिया है। क्या पाया? बोले भूख को पा लिया है। आज प्रभु की इच्छा है ऐसे, भूख को पा लिया है। संतोष, काहू सो कछु न चाहोगो, संतोष। 10वां तितिक्षा, महान सहनशील। दूसरे के कटु वचन, शरीर की पीड़ा, ऋतुओं का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टायन केनवा। तितिक्षा, ये महान लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की असत वृत्तियों में दौड़ जाना, ये साधक का स्वभाव नहीं होता। बड़े से बड़े कष्ट को हंसकर सहना, बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति को मुस्कुरा के सहना, ये भगवान के पार्षद का लक्षण होता है। आप भगवान के पार्षद हैं, भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति। 11वां निष्कपटता, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव, उनका सने, उनके चित्त की स्थिति सरल होती है, कपट नहीं। निष्कपटता उनके हृदय में जागृत हो जाती है। 12वां संत संग में अत्यंत गाढ़ प्रेम आसक्ति, ये पैदा हो जाए भगवत कृपा पात्र के अंदर। 12वां संत संग, सत्संग, भागम भाग मच जाएगा। कैसे मैं सत्संग में आगे बैठूं जिससे मैं वक्ता के मुखारविंद पर चातक की तरह दृष्टि रख करके उनके वाक्यों का पान स्वाति की बूंद की तरह करूं। सच्चे श्रोता का लक्षण, मैं भाग कर जाऊं और उनको देखता रहूं और उनके वाक्य जो निकल रहे हैं उनका पान करूं श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। 13वां संत सेवा की भूख, ये प्रकट हो जाती। पक्का मैं साधु हूं ऐसा नहीं रहता।
यही रहता है, भगवान कब ऐसी कृपा करेंगे कि संत सेवा हो जाए। एक साधक कह रहे थे कि जब संत सेवा होती है, उनके दर्शन सेवा का अवसर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कभी बंद ना हो और जीवन भर मुझे साधु सेवा मिलती रहे। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब उनकी सेवा में खड़े होते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है। संत सेवा की भूख जग जाना। बड़े भावुक जन होते हैं, बड़े भावुक जन होते हैं। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा हृदय में प्रभाव पड़ता है। एक संत थे जो कभी सेवा स्वीकार नहीं करते थे, तो बाहर उस समय शौच जाने को होता था, तो जहां वो बाहर शौच जाते थे, तो एक भगत थे, वो कभी शिष्य नहीं बनाते थे संत। तो कैसे सेवा करें, कहीं कुटिया में सेवा को तो अवसर ही नहीं था, तो जब शौच हो जाते तो शौच को गड्ढा खोद करके ऊपर से रथ से पाट देते। तो पहले जिस एरिया में शौच जाते थे तो उनको दिखाई देती थी पड़ी, साफ साफ एकदम ऐसे। महीनों हो गया, तो एक दिन छुप करके देखा, तो वो कर नजदीक गए, कहा भाई ऐसी ये वृत्ति आप करते हो मुझे पसंद नहीं, आप क्यों करते हो? उनका भगवान मुझे लगा था कि संत सेवा करना चाहिए, आप प्रगट में कोई वही उन्हीं को शिष्य बनाया और अपनी सारी आंतरिक धरोहर उनको सेवा से बहुत, पर सेवा ऐसी छुप कर या कोई जान न पावे या उसको जनाने की चेष्टा ना हो, उससे मान सम्मान प्रियता प्राप्त करने की इच्छा ना हो, ये सेवा का भाव बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा के प्रताप से ही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु बनने का पद प्राप्त किया। सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। स्वयं रघुनाथ जी गुरु सेवा संत सेवा के इतने इच्छुक कि विश्वामित्र जी की आज्ञा में रहे, उनके साथ साथ रहे, उनके चरण दबाए, उनके जिनकी आज्ञा का पालन समस्त वैदिक ब्रह्म ऋषि सिद्धांत पूर्वक करते हैं, वो प्रभु आज्ञा पालन कर रहे हैं विश्वामित्र जी की, हर कदम पर आज्ञा लेकर जा रहे हैं। 14वां तप। तप कहते हैं मन में आए हुए विकारों को सह जाना, उसके अनुसार भोग क्रिया न करना, वो जो ताप होता है उसे सह जाना तप कहते हैं। अपने परमार्थ मार्ग में चलने में जो कष्ट मिलता है उसको हंस के सह जाना, उसे तप कहते हैं। जैसे किसी को भी नींद ना आती हो तो इस समय आराम से आ जाएगी घर में आराम से, लेकिन आप नींद का त्याग करके तो प्रणाम करते हैं। कहते हैं कलयुग चल रहा है, प्रणाम करते हैं। 10-10, 20-20 हजार लोग मार्ग में, अगर हम वहां से 2:15 बजे निकलते हैं तो वो कै बजे से लगे होंगे, कै बजे खड़े रहे होंगे, कहां से आए होंगे, और किसी के चेहरे में कोई निराशा नहीं, नाचते हुए उत्साहित होते। मुझे तो सतयुग दिखाई दे रहा है, सब राधा 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 राधा। कहां उनकी नींद है, कहां उनकी सुविधाएं? छोटे छोटे गोद में बच्चे लिए धक्का खाते हुए खड़े हुए, बलियारी उनको प्रणाम है। क्या देखने के लिए खड़े हैं? क्या मिल जाता है उनको? ना एक चाय मिलती, ना एक लड्डू मिलता है, ना उनको ऐसे ऐसे भी तो नहीं होता कि, और ऐसे है भी क्या? आया क्या कुछ तुम्हारे पास है? ऐसे कुछ आया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो हम कर तो रहे नहीं लोग ऐसे नहीं। अगर कुछ आया हो तो बताओ, कुछ नहीं आया। राधा 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 आया, बोलो या ना बोलो, राधा 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 कान में आया, श्रवण में सुना, तुम्हारा मंगल हो गया। कैसे भगवान की कृपा पात्र जन हैं। अपने तो संत नहीं है, संतों की चरण धूलि के आश्रित हैं। वो केवल संत दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से गाड़ियों से आकर के रोड में खड़े। आप सच्ची मानिए, जब दृश्य देखिए वहां पार्क उधर से जब मुड़ते हैं तो दोना पत्तल कीचड़, जहां कूड़ा है वहां वो खड़े हैं। तो उनके चरणों में मन प्रणाम करता है कि उनको ये नहीं कि मैं कीचड़ में घुसा खड़ा हूं या ये अशुद्ध दोने पत्तल उनके ऊपर खड़ा हूं, बस कहीं से भी दर्शन हो जाए मैं खड़ा हूं। प्रणाम है। तप, अपने धर्म के पालन में जो कष्ट मिलता है उसको सहना। अपने धर्म के पालन में जो कष्ट है उससे, जैसे आप संयम से चल रहे हैं तो काम वेदना जागृत हो रही, कोई आपको कटु वचन कह रहा तो क्रोध वेदना आ रही, आप अपने परिवार के मोह का पोषण नहीं कर रहे तो मोह जला रहा है, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं तो लोभ आपको सता रहा है। कई तरह की ऐसी वेदनाएं ताप हैं, पर साधक उधर ध्यान न देते हुए वो भगवान की तरफ बढ़ता, उसे ही तपस्वी कहते हैं। भारी तपस्या इसे कहते हैं। 15वां स्वाध्याय, अपनी वाणी जी का गायन और शास्त्र सिद्धांतों का स्वाध्याय। ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो सुनने को मिल रहा है आप सबको।
स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ जाती है। देखो, जिनका हृदय अपवित्र है, जब वाणी जी होगी यहां बैठेंगे नहीं, यहां नहीं बैठेंगे, आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वाणी जी के श्रवण में। और जिनका मन निर्मल है, शांत वाणी जी में दृष्टि, उधर गायन हो रहा, कान में पड़ रही, अहो भाग्य, बैठे रहो, ये बंद करो, जो उद्दंडता है मन की बंद करो। सम दम, सम इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाओ और अंतर्मुख रखो। दम मन का निग्रह करो, मन जो भोगों की तरफ जा रहा है उसे प्रभु की तरफ लगाओ, बार बार हटाकर भोगों से प्रभु की तरफ लगाना मनोनिग्रह, और इंद्रियों को विषयों से हटा करके बार बार प्रभु की तरफ लगाना इंद्रिय निग्रह। शम दम, दान विनय, ये 17वां दान। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी को बीमार देख रहे हो, कष्ट में देख रहे हो, या साधु सेवा या गौ सेवा जो हमारे धर्म के स्तंभ हैं, अगर 1 रुपए भी दे देते हो धर्म की कमाई का, तो बहुत बड़ा दान है। बेईमानी करके आप 1 लाख देते हो, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बेईमानी करने जिसके पास जाएगा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। धर्म के द्वारा कमाया हुआ यदि 1 रोटी भी दे देते हो तो वो दान माना जाता है। और अगर कहीं ये मानकर दे देते हो कि आपकी वस्तु आपको समर्पित, तो सेवा बन जाती है। विनय, आपका व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी, विनय इसी में आएगा। हंस बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कब? जब वृत्ति भगवदाकार हो जाए तब। नहीं, पहले प्रवचन में कहा है कि नारियल जैसा स्वभाव होना चाहिए, ऊपर से जटिल और कठोर और अंदर से मृदु। अगर ऊपर से मृदु रखोगे तो घायल हो जाओगे। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि माया के आक्रमण को सह पाओ। एक बार जो तुम्हारी तरफ देखे, दोबारा प्रियता भरी नजर से ना तुम देखो ना वो देखे, जब तक भगवत साक्षात्कार। इसीलिए उत्तम साधकों को देखा गया गंभीर मुद्रा। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तुम उनसे संभाषण कर लो, पक्का तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बात कर लो। अगर तुम्हें श्री हरिवंश भी कहना है तो एक बार सोचना पड़ेगा, वही जाकर सिद्धावस्था को प्राप्त होते। पहले ही व्यवहार में विनम्रता और हंस बोले बहुमान दे, तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम व्यवहार के प्रेम को पचा पाओ। विनय। 18वां आर्जव। आर्जव कहते हैं सरलता को। अंदर की सरलता बहुत उत्तम है, बाहर की कठोरता अति आवश्यक है साधक के लिए। बहुत जरूरी है। अगर बाहर से सरल हुए तो धोखा हो जाएगा। ये इसीलिए शास्त्र अनुभवी जिज्ञासु तभी ले पाएगा जब अनुभवी मिलेंगे, नहीं तो शास्त्र को सरल होना चाहिए। तो कैसा सरल होना चाहिए? बहुत सावधान हृदय सरल होना चाहिए, बाहर बहुत विवेक पूर्वक। बिल्कुल कोई ऐसा सरल नहीं है कि साधक से आप संभाषण कर लें, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। सरल हृदय, संत सरल चित्त। जरा शब्द पर देखिए, सरल चित्त, चित्त में सरलता हो, व्यवहार आपका निष्कपट निश्चल और व्यवहार थोड़ा शुष्क हो। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। नहीं तो अगर शुष्क नहीं तो फिर रस में मक्खियां भनभनाने लगेंगी। आंतरिक रस बढ़ाओ, बाहर शुष्क रहो। जब बाहर ठाकुर जी श्री जी आदेश करें अब बहने दो रस की धारा, तो वो फिर संभाल लेंगे। 19वां दया। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई, ये उड़िया बाबा के ही वचन है। दया बिना साधु कसाई, दया होनी चाहिए, लेकिन वही दया तुम्हें मुक्त करेगी, वही दया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दया का उल्टा क्या है? याद। भगवान की याद भुला दे, ऐसी दया कभी मत करना जैसा भरत जी ने किया। भरत जी ने दया किया और ममता साथ में जोड़ दी, भगवान का भजन छूट गया। अगला जन्म हिरण का बने तब भजन शुरू हुआ। दया करनी है, पर दयालु भगवान का स्मरण करते हुए जो दया हो जाए, ऐसी दया नहीं करनी कि भगवान का स्मरण छूट जाए, हम फंस जाएं उस दया में। बहुत ऐसी जगह है जहां दया में फंसा जाता है, फिर निकलना बहुत कठिन होता है, भगवान ही निकालते हैं। दया। और 20वां है प्रबल श्रद्धा। एक होती श्रद्धा, हमें आप पे बहुत श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा। किसी के कुछ भी कहने पर भी हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है।
कुछ भी, जैसे श्री बलि जी की प्रबल श्रद्धा श्री भगवान पर। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको 3 पग देने को कहा है, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, ये तुम्हें 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे, ये त्रिभुवनपति भगवान हरि हैं, वापस ले ले संकल्प, मैं कह रहा हूं। प्रबल श्रद्धा, गुरुदेव की बात नहीं मानी। और प्रबल श्रद्धा, शाप दे दिया, जा ईश्वर भ्रष्ट हो जा। फिर भी कोई भय नहीं, संकल्प किया। प्रभु ने अपना विस्तार किया, नाप लिया सब कुछ और फिर डांट लगाई। देखो प्रबल श्रद्धा, बोल 3 पग पृथ्वी दान के लिए कह रहा था, आप कहां? गुरु ने मना किया था, नहीं माना ना, बड़ा दानी बनता था। वरुण पास से बांध दिया जो प्रतिपल महान कष्ट देता है। अब बोल 3रा पग कहां पूरा करेगा? बलि जी की प्रबल श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद जी के नाती हैं, महाभागवत प्रहलाद जी के नाती विरोचन पुत्र महाराज बलि। उन्होंने कहा, प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, हाथ बंधे नहीं, आपको प्रणाम करता। प्रभु हम अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाले। 3 पग कहा था, 2 पग में सब नाप लिया, उतने ही बड़े बनो जितने बड़े में मांगा था, और 3रा पग मेरे सर पे रखो और मुझे नाप लो। 2 पग में संपत्ति और 3रे पग में संपत्तिवान को। भगवान बिक गए। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। गुरु ने साप दे दिया, गुरु ने मना किया, भगवान ने बांध दिया, कटाक्ष किया, पर श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। 21वां विवेक। यह विवेक बहुत बड़ा साधक का बल होता है, यह कहीं फंसने नहीं देता, हर जगह से विवेक बचा लेता। बहुत सुंदर अस्त्र है विवेक, जो हर समय काटता रहता है। मोह, ममता, राग, काम, क्रोध, लोभ, मद, सबको काट के भगवान की प्राप्ति कराने में बहुत बड़ा हाथ है विवेक का। और यह विवेक किसी बाजार में नहीं मिलता है, यह केवल साधु समागम में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना राम कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त होता। 22वां दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा है, पर भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा का ही नाश हो गया है। भोग सामग्री आसपास है लेकिन नहीं, इच्छा ही नहीं है, उसका नाम वैराग्य है। दृढ़ वैराग्य, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के किसी भी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उस उपासक के मन को ललचा दे, चलायमान कर दे, उसे दृढ़ वैराग्य कहते हैं। ये जागृत हो जाता है। 23वां एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। बाहर के लिए कमरे की बात नहीं है। यहां कमरे में भी बैठकर आप एकांत नहीं रहेंगे यदि अंतर्मुख नहीं है। विषय चिंतन कर रहे हैं तो आप बाहर ही हैं, एकांत नहीं। एकांत अपने इष्ट के चिंतन में निरंतर लगे रहना। 24वां किसी भी तरह का कोई भी परिग्रह न रखना अपने लिए। कोई भी परिग्रह अपने लिए नहीं रखना। जिसने आज दिया है वही कल देगा। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है वो इस शरीर का भी भरण पोषण करेगा। चिंता क्या करनी है? हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, चिंता नहीं। हम प्रभु की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, भोगों की संग्रह में नहीं। अपरिग्रह, अपरिग्रह 2 प्रकार का होता है। एक बाहर से लिया हुआ दान और एक अंदर चिंतन। ना हमें भोगों के, अगर आज जो है ये खाने को मिल जाता, अगर ऐसा वस्त्र मिल जाता, ऐसा ऐसा, ना अंदर से चिंतन और बाहर से प्राप्त होने पर जितना हमारे शरीर का भरण पोषण इसके अलावा नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अगर वो उस पर महत्व बुद्धि है तो परिग्रह, परिग्रह है तो भगवान के अनुराग में बाधक है। अपरिग्रह बाहर और आंतरिक दोनों जगह से आशा शून्य हो जाना। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम अपरिग्रही का लक्षण है। बिना आशा के जो भोग प्राप्त हुआ है उसमें भी पहले विवेक के द्वारा देखना है कि धर्मयुक्त है कि नहीं, फिर विवेक के द्वारा निर्णय करना है साधना में सहयोगी है कि नहीं, फिर कितनी आवश्यकता है उतना उपभोग करना। 25वां समाधान। कई बार कहा है सत्संग में कि साध्य और साधन के विषय में साधक का समाधान हो जाना चाहिए।
आपको पता है आपका साधन क्या है, आपको पता है आपके साध्य कौन है, बस साध्य निश्चित किए, श्यामा श्याम साधन उनके गुरुदेव के द्वारा जो दिया हुआ उपासना का मार्ग है, बस उसी पर। अब साध्य साधन के विषय में कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं। चित्त का भगवदाकार हो जाना, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना ही वास्तविक समाधान कहा जाता है। अब इस इष्ट के विषय में या साधन के विषय में कोई शंका नहीं, उसे समाधान कहते हैं। 26वां उपरति वैराग्य के ऊपर का हिस्सा है। वैराग्य में तो भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा नहीं है। उपरति में भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रहता, एकमात्र केवल परमात्मा बुद्धि, ये उपरति जागृत हो जाती है। 27वां भगवत तेज, जिससे सब भयभीत रहते हैं, उसे भगवत तेज कहते हैं। कोई भी त्रुटि गलती करोगे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, तुम्हारा मन सामने आने के लिए नहीं कह पाएगा। तुम कटोगे, सामने नहीं आओगे। तुम्हारा अगर ज्यादा अपराध बन गया तो निंदा करने लगोगे, द्वेष करने लगोगे गुरुजनों से, क्योंकि तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। भागवतिक तेज, जैसे श्री कपिल जी महाराज से सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वहां आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था, उनको तो पता ही नहीं था, ध्यान में थे, किसी ने बांध दिया। उनको लगा कि इन्होंने तो उपद्रव मचा दिया, तो केवल देखा था, सोचा नहीं था। इतने में सब के सब भस्म हो गए। इसे भगवत तेज कहते हैं। दूसरा भगवत तेज का स्वरूप, घोर विषयी पामर नीच आचरण करने वाले की चित्त वृत्ति का परिवर्तन करके परमार्थ पे खड़ा कर देना, भगवत मार्ग में चला देना, इसको भागवतिक तेज कहते हैं। ये तेज महापुरुषों में अपराधियों के अपराध को रोक देना, मलिन वृत्ति को उठाकर भगवदाकार कर देना, ये जो तेज है ये भक्त में जागृत होता है, संतों में जागृत होता है। इसी से जगत मंगल होता है, इसी तेज से। जैसे किसी एक वैज्ञानिक ने कल, डॉक्टर कैंसर के और विज्ञान संपन्न थे, उन्होंने कहा मेरा विज्ञान आपकी इस प्रवचन में एक बात जो आई उसको स्वीकार नहीं करता कि किसी संत ने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया। मैं उसका बहुत बड़ा मर्मज्ञ हूं कैंसर का। उसका ऑपरेशन किया जाता है, फिर वो बढ़ता ही रहता है, वो मार के ही छोड़ता है, चाहे 1-2 वर्ष 4 वर्ष उन्हें मरना पड़ता है। पर आपने कहा कि कैंसर का उन्होंने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया, तो तुम्हें आश्चर्य लगा, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। तो एक साथ में और बात सुनी होगी कल कि उन्होंने फिर अपने पैर पे उसके लिया, और उस पैर में वो कैंसर इतना बढ़ा कि उसको अपना चरण जो है वो कटवाना पड़ा। पूरी बात सुनोगे तो प्रश्न उत्तर नहीं होगा। अब तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि तुम दूसरे के प्रारब्ध को ट्रांसफर कर लो अपने ऊपर, लेकिन उन महापुरुषों में सामर्थ्य है। इसे भगवत तेज कहते हैं। तुम विज्ञान पढ़ लिख कर बुद्धि की धरा से प्राकृतिक वस्तु के केवल जानकार हो सकते हो, लेकिन जिसने बुद्धि सच्चिदानंद में लगा दी है वो अप्राकृत दिव्य चिदानंद भाव को तुम प्राकृतिक बुद्धि से कैसे तौल सकते हो? तुमको क्या पता? अगर हम ये घटना बता दी तो तुम्हें समझ में आ रहा है। नहीं, हजारों के दोषों और पापों को स्वयं संत लेकर कुछ संकल्प से, कुछ भजन से, कुछ भोग कर नष्ट करते हैं, कर रहे थे और करते रहेंगे। तुम्हें क्या पता है इसको? तुम्हें पता है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं उनके प्रारब्ध की धज्जियां तो भजन से उड़ जाती हैं। वो जो क्षण क्षण कष्ट भोगते रहते हैं, ये शरणागति का प्रभाव है। आपको स्वीकार करके आपके सारे पापों को भस्म करते, तभी आप कदम आगे बढ़ा पाते हो परमार्थ में। इस रहस्य को बताया नहीं जाता। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनकी शरण में अपने लोग होते हैं, वो पहले हमारे प्रारब्ध को भोगते हैं, उसको काटते हैं भजन के द्वारा, तप के द्वारा। जो प्रबल होते हैं उनको शरीर में भोग करके, ये विज्ञान क्या जान पाएगा इस विषय को? आज भी करह में पत्थर पूज रहा जिसमें बाबा रामदास जी बैठकर भजन करते थे। कैसे तुम संतों के विज्ञान जान पाएगा, संतों की महिमा? क्योंकि जितनी तुम बुद्धि लगा रहे हो वो सब प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। और जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती है, जैसे भगवान बाल रूप जब थे तो सखा भी बने और बछड़ा भी बने, उन भगवान में जिनकी बुद्धि लगी उनको कैसे जाना जा सकता है? कोई आश्चर्य नहीं है। संत जन भगवान के विधान में अपने मन को रखते हैं। नहीं तो हम आपको सच्ची बताएं, विश्व में उनके जो हृदय की बात है तो ना कोई रोगी हो ना कोई माया में फंसे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा आप भगवत साक्षात्कार करा सकते हैं, उनका पक्का। लेकिन प्रभु का ऐसा विधान नहीं। हम सच्ची कहते हैं, किसी से नहीं कहते कि भजन करो, हम सबको राधा कृष्ण के दर्शन करा देते हैं, पर मालिक का विधान नहीं है।
क्योंकि मालिक जैसा खेलना चाहता है जमूरा, वैसे ही उसके साथ खेलेगा। हम उनके दास हैं। प्रहलाद जी ने स्पष्ट देख लो, नरसिंह भगवान से कहा मुझे आपकी कृपा है पर्याप्त, मुझे नहीं चाहिए अब कोई वरदान, आपके चरणामृत और नाम जप आपकी कथा से हमारा सब हो जाएगा, हम इनके लिए रो रहे हैं जो माया में फंसे इनको। तो भगवान ने बुला के लाओ किसी को जो बैकुंठ चलना चाहता हो। ये कोई नहीं तैयार हुआ बैकुंठ में, कोई नहीं तैयार हुआ। सच्ची मानो, संत जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं अभी भगवत साक्षात्कार करा दें, पर आपके अंदर चाह नहीं है, आप माया में आ सकते। एक सूकरी मिली, सूकरी से कहा कि तू यहां कितना कष्ट सह रही, चल बैकुंठ। बोले चल तो तू बैकुंठ, लेकिन यहां जो विष्ठा मिलता बैकुंठ में मिलेगा? बोले नहीं, वहां नहीं मिलेगा। बोले नहीं जाना बैकुंठ। हमारी आसक्ति विष्ठा तुल्य भोगों में इतनी हो चुकी कि हम बैकुंठ को भी तिरस्कृत कर रहे हैं, कर रहे हैं। देख लो, ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। संतों की सामर्थ्य में संशय नहीं है, हम उनके सामर्थ्य का सदुपयोग करना नहीं जानते। अगर करुणा में संतों की आज्ञा पे केवल चल दो तो परम पद प्राप्त हो जाए, प्रिया प्रीतम प्राप्त हो जाए, ये उनमें तेज जागृत होता है। 28वां क्षमा, बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देना, ये संत स्वभाव में। 29वां महान धैर्यशाली। 30वां अद्रोह, किसी से कभी भी कहीं भी दुश्मनी नहीं उनकी होती, कहीं भी द्रोह नहीं होता। बड़े बड़े संतों से द्रोह की लीलाएं इस जगत ने की है, वो अपने आप को कष्ट लेकर के सह गए लेकिन किसी को कष्ट नहीं दिया। पक्का भारी से भारी जीवन में देखा गया, संतों के द्रोह करने वाले भी भगवान के बल से बलवान हो जाते हैं और द्रोह करते। अरे यहां तक कि अंतिम लीला तक प्रहार की लीलाएं हुई, जैसे पूज्य पादुड़िया अंतिम लीला करके दिखा दिया, जिस सर पर सैकड़ों बार अभिषेक हुआ, चंदन तुलसी पत्र आदि चढ़ते रहे, उन्हीं पर गड़ासा चला तो भी ओम और भगवत प्राप्त। अद्रोह। और 31वां अभय, भक्त में कभी भय नहीं रहता। जब तक पापाचरण करोगे तब तक निर्भय नहीं हो सकते, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। भक्त में अभय स्थिति जागृत हो जाती है। और 32वां है किंचन मात्र अहंकार नहीं रह जाता, अहंकार भगवत स्वरूप हो जाता है। और 33वां परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये सही ढंग से मार्ग में चलने वाले उपासक के अंदर 33 सद्गुण जागृत हो जाते हैं, जो साक्षात भगवान से अंश मात्र में उतरते हैं भक्त पर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुन, लज्जा, अमानिता, शौच, संतोष, तितिक्षा, निष्कपटता, सत्संग, साधु प्रेम, साधु सेवा और तपस्या, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांत सेवन, अपरिग्रह, समाधान, उपरति, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता और शांति, ये सद्गुण जो भगवान में विराजते हैं वो अंश रूप से भक्त में आ जाते हैं। हमें चाहिए मन वचन कर्म से इस बार हम निकले इस माया दलदल से, अपनी दैन्यता जो भोगों की बनाए हुए हैं, जो अपने में हीन भाव, हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, हम पापी हैं, अरे कुछ नहीं, हम भगवान के हैं। 100 बार हार करके भी अगली छलांग भगवान की तरफ मारेंगे और हम निकलेंगे इस प्रपंच से। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। गलतियां सबसे होती जो इस भूमि में पैदा होता है। भूमि पर तभा ढाबर पानी, तिम जीवन माया लपटानी। नहीं, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हर कदम राधा 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 आगे बढ़ाना है और हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। और देखो, जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। साधकों को भागवतिक वातावरण यदि मिले तो बहुत जल्दी भक्ति का प्रादुर्भाव होकर के उसका बढ़ना हो जाए। जैसे आप यहां सुन रहे हैं तो भागवतिक आकर्षण हो रहा है, अभी आप बाहर निकले तो सांसारिक आकर्षण धूल डाल देगा। ये जो चिंतन बन रहा है, लक्ष्य बन रहा है, बैठे बैठे देखो लक्ष्य बन रहा है, दोषों के त्याग का और भगवत प्राप्ति का कहीं न कहीं बीज पड़ रहा है। बाहर जाते ही ऐसे केमिकल छिड़क दिए जाएंगे कि वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। माया का बड़ा प्रभाव है। तो कैसे हम बाहर बचे? हृदय में आश्रय और मुख में नाम जप है, पक्का कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगा।
नाम जब चल रहा है, हृदय में आश्रय है। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर दूर मुक्तस्य अजितेन्द्रियस्य कृपया मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु। ना तो किसी प्रेमी का संग हुआ और ना इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तो क्या भजन बनेगा? बोले हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, यदि तुम वृंदावन आ गए तो दोनों बातें हो जाएंगी। अजितेंद्रिय होते हुए भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्रेमियों का संग तो यहां गली गली में है, वो करा देंगे, प्रभु करा देंगे। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति पक्का जागृत हो जाती है। वृंदावन का आश्रय मिला जहां, तो फौरन वो आपको रसिकों का संग करा देगा। रसिकों का संग हुआ तो इंद्रियों पर शासन प्रारंभ हो जाता है। जबरदस्ती इंद्रियों को भोगों से हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाया जाता है। ये रसिकों के संग का फल होता है। बोले कृपया मेरी बात मान लो कि आप अजितेंद्रिय हैं, पक्का। कौन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा? कोई बिरला ही। और आप प्रेमी जनों के संग का सेवन नहीं कर रहे, लगभग ऐसा ही होता है। संग का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा पे हैं तो दूर हैं आप, हृदय की बात नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि समीप वाले बहुत प्यारे हो सकते हैं, आप भ्रम मत कीजिए। मिलना, समीप बैठना या समीप रहना, यही प्रेम का लक्षण नहीं होता। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को मथुरा के बताया था, मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरा गुण कीर्तन करना, मेरा ध्यान, ये मेरे सानिध्य से भी जल्दी अधिक प्रेम प्रकट कर देगा, ये भगवान ने कहा। ऐसे ही रसिक महापुरुषों की आज्ञा में रहना, उनके बनकर रहना, हृदय से उनको अपना मानना, तो हृदय खिंचता रहता है। वो बताने का विषय नहीं होता, हृदय खिंचता रहता है उसकी तरफ। और वो जब हृदय खिंचता है तो जो हृदय में चलता है वो वहीं चलने लगता है। खास बात को पकड़ना। हम लोग बाहरी बात को पकड़ते हैं कि हमारी तरफ तो देखा भी नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करते, हमको तो कोई सेवा भी नहीं मिली, हम समीप भी नहीं बैठ पाते, तो पता नहीं उनकी हम याद में है कि नहीं। ऐसा नहीं। बाहरी व्यवहार में आप पास बैठे हुए देख सकते हैं, हो सकता है 24 घंटे में उनकी एक बार याद ना आती हो, और आप दूर रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हो सकता है 24 घंटे आप उनकी स्मृति में आते हो। कैसे तुम्हें पता चलेगा? तुम चित्त जोड़ो, और जब तुम्हारे चित्त में आह्लाद हो रहे लगने लगे कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो समझ लेना उनका चिंतन और आपका चिंतन जिस दिन एक होगा, आप जान जाओगे कि रसिक महापुरुष गुरुदेव कितना हमें प्यार करते हैं। सच्ची मानना। तुम्हें कैसे बताए? प्यार हृदय का विषय होता है, बाहरी व्यवहार का विषय नहीं होता है। इसलिए कह रहे कि अगर रसिक जनों से आप दूर हैं, आप अजितेंद्रिय भी हैं, तो आप चिंता ना करें, आप शरणागत हैं, आप आश्रित हैं। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रस पूर्ण, आपका हृदय प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से पूर्ण हो जाएगा। आप एक एक मिनट आपका जो जा रहा है बहुत कीमती जा रहा है, बहुत महिमा में जा रहा है। आप ये मत देखो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी शरणागति में सच्ची आपको बहुत प्यार है। प्यार का मतलब गले लगाना नहीं, प्यार का मतलब बात करना नहीं, प्यार का मतलब देखना नहीं, प्यार का मतलब ये कहना नहीं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। वो हृदय का विषय होता है। इसीलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर पर दूर मुक्तस्य, जीवन मुक्त महापुरुषों की समीपता नहीं प्राप्त है, दूर है। अजितेंद्रियस्य, वो अजितेंद्रिय भी है, पर कृपया उसके ऊपर कृपा बरसेगी। वो आश्रित है, वो शरणागत है। तो मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु, कभी कृपा हो जाए मुझे वृंदावन का आश्रय मिल जाए, वृंदावन का वास मिल जाए। उपासक अपनी शरणागति पर ध्यान दे, बाहरी व्यवहार पर ध्यान न दे। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के वचन हैं। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, वो नाम जप को अपना जीवन परम धन मानता है, इसलिए वो नाम जप रहित कभी एक मिनट नहीं हो सकता। भक्त वही है जो प्रभु के नाम को परम धन परम जीवन मानता है और हर समय ऐसे नाम जप में लगा रहता है जैसे संसारी पुरुष धन कमाने में।
जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा वो उतना ही उच्च भावना वाला बन जाएगा। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव की ऊंचाई। बाजार में वस्तु का अगर भाव ना हो तो सड़ती रहती है, ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भावहीन पुरुष सड़ता रहता है, नरकों में दुर्गति होती रहती है। अगर मनुष्य शरीर में भी है, वो विविध प्रकार की दुर्वासनाओं से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और भक्त भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव में डूबा आनंद मगन रहता है। ये भाव कहां से आता है? जितना नाम रूपी धन एकत्रित करोगे उतना ही महंगा भाव आपके अंदर आ जाएगा। बोले ये तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूबे रहते हैं, भाव कहां पहुंचा दिया? अभी कहां है? काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, अभी तुम्हारा भाव गिर गया। भाव उठाओ तो बोले कहां है? बोले प्रिया प्रीतम के भाव में। बोले ये कहां है? बोले काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में। भाव ही सब कुछ है। भगवान को पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य भाव में ही है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात ध्यान करो, भाव सारा। और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा कह रहे, जो भक्त जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है। जो नाम कीर्तन पर विश्वास करता है कि नाम कीर्तन कर रहा हूं तो मेरे प्रभु यहीं बैठे सुन रहे हैं, भक्त का सदैव ऐसा भाव रहता है। मैं पद गायन कर रहा हूं, मेरी प्रिया लाल मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बाणी सी ध्रुवदास जी की सुन जोरी मुस्कात। अगर तुम्हें भाव नहीं आ रहा तो आचार्यों ने लिखा है कि जब 42 लीला गाई जाती है तो जोरी प्रिया प्रीतम परस्पर देखकर मुस्कुराते हैं और गायन और श्रवण करने वाले उपासकों पर कृपा करते हैं। जो सांसारिक पुस्तकों को, समाचार पत्र को और विलासिता भरी काम भरी बातों जिसमें लिखी हुई ऐसी पुस्तिकाओं को जो पढ़ते हैं वो कभी भक्त नहीं बन सकते। तो बाबा के समय मोबाइल नहीं चला था 60-70 वर्ष पहले। ये तो 35 वर्ष बहुत हुए होंगे, नहीं मोबाइल को भी लिख देते, क्योंकि उस समय पत्रिका ही गंदी बातों की लिखा पढ़ी वाली बातें पढ़ी। अब तो मोबाइल वाली बातें हैं। वो भक्त नहीं हो सकता जो गंदी बातें देखता है। नहीं, आपको तो अपनी वृत्ति पवित्र करनी, बचानी है। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा 13 वर्ष का, एकांतिक में, बहुत सुलझा व्यक्तित्व, अवस्था 13 वर्ष की, व्यक्तित्व बहुत सुलझा। जब वो अपने संयम की बात तो हम कहा भाई मोबाइल तो नहीं रखते, उनका लैपटॉप रखते हैं। तो हम कहा उसमें भी वही गलती होती है क्या? क्योंकि कभी हमने तो बोले हाँ सर्च करके वैसे किया जा सकता है। तो उनका फिर तो गलती होने की संभावना है। बोले हो चुकी गलती, आप संभाल लो। छोटे छोटे बच्चों में गलती कराने की सामर्थ्य इस मोबाइल लैपटॉप में है। विश्वास कीजिए बहुत बढ़िया समय है, निकल चलो। ये माया फंसाने के लिए सब सूत्र फेंकेगी, आपको फंसना नहीं है। कोई सुख नहीं है, केवल जलन, केवल अशांति, केवल समय नष्ट होना। भक्त वही है जिसको भगवान से भी अधिक संत महात्मा प्यारे लगे। सातों सम्मोहि में जग देखा, भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी के सामने, सातों सम्मोहि में जग देखा मोते अधिक संत। पूज्य बाबा कह रहे हैं भक्त वही जिसे संत भक्त महात्मा भगवान से भी बढ़कर प्यारे लगे। आज राम जी के प्यारे हमें मिल गए, आज श्याम जी के प्यारे में, आज प्रियाजू के प्यारे मिल गए। वैकुंठ प्रिय दर्शना दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगु रहा तत्रापि दुर्लभम मन्नेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के प्यारों के दर्शन प्राप्त होना। भक्त वही है जिसकी जिह्वा हर समय नाम जप में लगी रहती है और बातों के लिए वो मूक हो गई है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग, जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा है उसको अच्छा ही नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात नहीं अच्छा लगता। भक्त वही है जो अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। लोग और सब बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं पर चित्त को गंदा कर देते हैं। गंदा चित्त, गलत चिंतन। भक्त बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। चित्त हमारा चित्तचूर के चिंतन में लगा रहे।
जहां तक बन सके अपने चित्त को बचाने की कोशिश करो। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रहता है, अपने चिंतन को सुरक्षित रखता है। वही साधक है जो चिंतन को सुरक्षित रखे। और कोई परवाह नहीं, सुरक्षा रहे या ना रहे, चित्त सुरक्षित है तो निरंतर चिंतन का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करा देगा। भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु मांगता है कि आप चाहिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हैं, मैं ऐसा मस्त रहूं, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं। आपसे आप चाहिए, बस आपसे आपकी माया का कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा न लेकर इष्ट के भरोसे रहता है। ये बहुत कठिन बात है। जब आपके अंदर कोई समस्या जागृत होती, विपत्ति जागृत होती, तो आपका मन कहां जाता है? प्रियाजू पे या किसी व्यक्ति, किसी सलाहकार मित्र, यार हम बहुत समस्या में हैं, बहुत हमारा मन अशांत है। नहीं, नहीं कहना। प्रभु की छवि लो और छाती से लगा के उनसे बात करो, हमारा चित्त बहुत अशांत है, प्यारे आप संभाल लो। या बाहरी कोई विपत्ति है तो उन आप बात करके देखो ना कभी, पर भाव नहीं है तो बताया नहीं। फिर वो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, इसीलिए नाम जप से भाव का जागरण होता है। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड में भारी से भारी समस्या का समाधान, जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एकमात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षणम। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा। आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिन, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं। थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का, अन्य का सहारा ले लेते हैं। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते ठीक है ये, लेकिन सहारा सिर्फ इष्ट देव का। जरा इस शब्द पर देखिए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। किया आपने, तोड़ा आपने। सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, तब असलियत में मेरी महारानी श्री राधा रानी। बाबा कह रहे हैं भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए न देखे, केवल प्रभु की तरफ। अब वो क्या रूप रख करके आते हैं वो देखेंगे, लेकिन किसी अन्य आश्रय में ना आ जाए, नहीं तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। प्रहलाद जी ने किसी को पुकारा क्या? किसी भक्त के जीवन में देखो, किसी के पास गए क्या हाथ जोड़ के कि जमींदार या बादशाह या किसी कि आप हमारा सहयोग कर दो? नहीं, प्रभु देखेंगे। और वो ऐसे अंतिम समय तक कोई सहयोग नहीं कि अब अगला कदम जाएगा एक गिरेगा, और उसी कदम पे प्रभु ऐसे बस आखिरी दम तक वो देखते कि शायद कोई अंदर से पुकार पड़े किसी और को। जब देखा कि बस वो पकड़, आप निहाल हो गया, विपत्ति नहीं अब संपत्ति घेरेगी, अब कोई तुझे परेशानी नहीं, मेरी कृपा संपत्ति तेरे को सदैव दुलार करती रहेगी। पूज्य बाबा कह रहे हैं भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से अधिक किसी को नहीं मानता। जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी लोक लोकांतर मानता है तो सबको भगवत में मानता है, भगवान से बढ़कर किसी को नहीं मानता। फिर तुम किसी को अपना या पराया कैसे कह सकते हो? जब तुम श्री भगवान के हो तो तुम्हारा अपना कौन है? जब तुम श्री भगवान के हो, सम्मे भगवान है, तो पराया कौन है? ये सूक्ष्मता समझिए। तुम भगवान के भक्त होकर किसी और को अपना कहते हो या किसी को पराया कहते हो, तो अभी सही भक्ति नहीं आई। ना कोई अपना
और न कोई पराया। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर, ना कोई अपना और ना कोई पराया। यदि तुम किसी को बुरा कहते हो और किसी को भला कहते हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति कहां है? राग द्वेष युक्त हृदय भक्ति वाला हृदय थोड़ी होता है। इसलिए इसको मिटाओ और मिटाकर समान भाव लाओ, ना कोई अपना ना कोई पराया। प्राणी मात्र में भक्त का राग द्वेष नहीं होता। भक्त भगवान के साक्षात विग्रह में दर्शन करता है। यदि धातु या पाषाण की भावना है तो अभी वो भक्त नहीं हुआ है। साक्षात मेरे प्रभु हैं। सर्वव्यापी ईश्वर तो ज्ञानी जन भी कहते हैं। भक्त की महानता है और सर्वव्यापता का भाव तो गौड़ रहे, मुख्य भाव रहे साक्षात विराजमान प्रभु है। भक्त का भाव समिट जाता है, सर्वव्यापी भाव होने के बाद वो समिट जाता है। ये दो गुण प्रधान रहते हैं और बहुत से गुण रहते हैं भक्त में, पर दो ये गुण प्रधान रहते हैं। पहला गुण होता है सहनशीलता। ये दो गुण प्रधान भक्त में देखे जाते हैं, और तो बहुत से गुण होते हैं। एक बार चर्चा हुई थी 33 गुण पीछे भी, पर ये प्रधान दो गुणों से परीक्षा होती है अपने हृदय की कि हृदय में भक्ति आई कि नहीं। हर बात को सह जाना। तास्तितिक्षस्व भारत, जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। जब तक बुरा लगता है तब तक साधन करो और उस बुराई को सह जाओ। जो आपसे कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। नहीं, किसी से कह देते हैं तो हृदय थोड़ा खाली हो जाता है, तो कहते हैं यहां नहीं होगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, ये दिव्य सिद्धांत है। कहू ते कछ दुख घटी होई, कहने से दुख कम हो जाता है। पर काहि कहो यह जान न कोई, पर किससे कहूं इस बात को कौन जानेगा। तो रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी छलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। विनोद होने लगे, तुम्हारा मजाक बना देंगे लोग। सहनशील, बहुत गंभीर। वैसे भी साधुता की जब बातें आती है तो सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, जहां देखो तहां तितिक्षवः पहला शब्द है साधु के लक्षण का। यहां कह रहे हैं दो बातें भक्त की पहली पहचान। पहला, सहनशील कितना है। लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पे कटाक्ष मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे, उसकी पराजय भी हो सकती है, पर वो शांत गंभीर अपनी अंदर की वृत्ति को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए। बहुत ध्यान देने की बात है। भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। ये है भजन करना और उसको बचाना और उसको पचाना। आपको बुरा कहेंगे, पूज्य बाबा कह रहे, हंसी उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, बड़ा भजनानंदी बनता है, किसी से तो बात ही नहीं करता है, अपने को कुछ ज्यादा ही भगत समझते हैं क्या। ऐसे क्या क्या कटाक्ष करेंगे, आपको लड़ने के लिए उकसाएंगे, उत्साहित करेंगे कि आप लौट कर उनको जवाब दीजिए, लड़िए। वो ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप हार गए, चुप हो गए, आप दब गए। चुप हो जाओ, हार जाओ, हरे को हरि नाम, मौन होकर चुपचाप सह जाओ। इस गुण से अध्यात्म की उन्नति बहुत जोर की होती है। सहिष्णु, सहनशीलता, तितिक्षा, इनको एक ही शब्द के पर्यायवाची है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार, सेवक जी महाराज कहते हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है
तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा, स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी ने समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। ए देखो तिल तिल ये छवि काटी गई, तो आज भगवान बन के पूज रही। ए बच्चा टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था? वो बाहरी तो ऐसे मदिरापान की एक लीला करते हैं दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस स्वरूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। ये टूटना नहीं, टूटना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं। यहां भी कह रहे जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, वो आध्यात्मिक उन्नति जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं होगी। कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल लेता है। अतः भक्त को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा ये शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना भी कुछ भी अंदर कोई विकार, मनोवेग, वाणी वेग, उदर वेग, जनेन्द्रीय वेग, कोई भी वेग, सब चुपचाप सह जाओ। ये मार्ग है सहन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहन करने का मार्ग है। शांत, अपने मन की बात किसी से भी मत कहो। कहो तो केवल प्रभु से कहो, अगर कहना ही है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं। वो देख रहे हैं, उन्हीं का विधान रचा हुआ है, उनसे क्या कहना। वो भोरी सखी का एक पद में है ना, दिल दे करके दिल की सुख दुख की बातें क्या कहना। जब दिल ही दे दिया तो क्या सुख दुख की बातें कहना। पहला तो ये हुआ सहिष्णु, सहनशीलता, और दूसरा नाम जप। ये दो से भक्त की पहचान, दो चीजें। निरंतर नाम जप हो रहा है कि नहीं, हर प्रकार के आक्रमण को आप सह रहे हैं कि नहीं, बस यही भक्ति की पहचान। और तो सब लक्षण आ ही जाते हैं। नाम में जितनी अधिक शक्ति है उतना कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी अधिक अचिंत शक्ति नाम में है। नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा, और वो निर्बल होता जाएगा। दोनों बात समझ लो। मन निर्मल और निर्बल। निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है। नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतनी ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में। भूख प्यास गर्मी सर्दी, मान अपमान निंदा स्तुति, सब सहन करना। चुप शांत एकदम अंदर, और नाम जप। बस ये दो बहुत जोर की बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता और नाम जप ये प्रधान दो गुण हैं जिससे भक्त की पहचान होती। तो हम अंदर अपने करें, दूसरों पे नहीं, अपने अंदर कितना नाम जप कर रहा, हम कितना सहनशील है। जब नई नई अवस्था में साधन में आए थे तो ये मनाते थे कि कोई अपमान करे देखे कैसा लगेगा। कोई अपमान करे, फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के स्वागत हुए, तो हृदय में अब कैसा लग रहा है। एक समय ऐसे सीधे गंगा के किनारे जा रहे तो सामने से बड़ी गालियां और बड़े कटु वाक्य, ऐसे वैसे क्या क्या बातें। शांत एकदम चुप। कैसा लगा? मांगते थे कि प्रभु कभी अपमान हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगा? शांत मन। हाँ चलो ठीक है, आगे चलो। भगवान कृपा करके देते हैं। संत जन इसी से समझते कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा कोई अपमान करे, हमें गुस्सा ना आवे, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए, तब बड़ी कृपा श्री भगवान की हमारे ऊपर है। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है। यदि भक्त भी संसार का चिंतन है तो किस बात का भक्त है? अगर दो चीजें लानी है, सहनशीलता और निरंतर भजन, तो ये 6 साधन हैं। ये 2 महान सद्गुण प्राप्ति के, भक्त के 2 महान सद्गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अगर ये बात तुम्हें लानी है
तो ये 6 साधन पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बता रहे हैं। पहला, हल्का भोजन। पहला प्रहार भोजन पर किया है और सच्ची बात है, और आप लोग भी अनुभव किए होंगे अगर भजन में चित्तवृत्ति लगाए हैं। पेट में वजन ज्यादा, वजन कम। देख लो, आप खुद देख लो। हल्का भोजन, इतना हल्का कि आप भोजन पाकर बैठे और आपको महसूस ना हो कि आपके पेट में वजन है, इतना भोजन पाया। होता है जैसे 5 रोटी पाने की आपके पेट में क्षमता है तो 3 पाइए, 5 पाने की क्षमता और 7 पा गए तब तो फिर 7.5 शनिचर आ ही जाएगा बुद्धि में, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल प्रमाद आ जाता है, पक्का प्रमाद आ जाता है। धन्यवाद है उन उपासकों को जो एक दिनचर्या में रहते हैं। हाँ ठीक है, 1 चम्मच खीर डाल दीजिए, 1 पीस से डाल, बस दोबारा हमसे मत पूछना, बस वो अपनी निष्ठा में रहते हैं। ये आहार विहार ही भजन में सबसे ज्यादा सहयोगी है और बाधक भी है। हल्का भोजन लिख रहे हैं बाबा। हल्का भोजन मतलब सुपाच्य भोजन और आधा पेट भोजन। एक दिन चर्चा हुई थी, अगर याद हो पीछे, 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में बहुत स्वस्थ शरीर रह सकता है। केवल रसेंद्री फंसाए है, रसेंद्री। हमें लगता है कि अगर हमें जीवन उछाल उत्साहित और बहुत सात्विक रखना है तो हल्का भोजन। दूसरी बात, प्राण संयम। ये जो बहुत जल्दी जल्दी श्वासें चलती हैं, इससे भजन में बड़ा बाधा पड़ती है। एक आराम से श्वास खींचिए, कितनी बार राधा नाम जपते हैं, फिर आराम से छोड़िए, कितनी बार छोड़ते हैं। प्राणों का संयम आवश्यक है, इसलिए 2-3 प्राण वायु का संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको सबको करना चाहिए। ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं, हम भजन की बात कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, ऐसे दोनों स्वरों से वायु खींचो, कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं, पूरी खींचाओ और एकदम छोड़ दो। 7 बार किया एक बार में, 4 बार ऐसा करो, आप देखना एक ये प्रक्रिया है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु का संशोधन, खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक, खाली किया, नाम जप करे बैठे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया, इसे बाह्य। 3 बस कर लीजिए आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम। कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या जाता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं। पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर ली। आप देख लीजिए आपका प्राणवायु कितना, जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्न पाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी, ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु किसी के देखो ना, एकदम अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है जैसे धौंकनी चल रही, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवदा का नाम चलता था। 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करे नाम छूट जाए, या व्यायाम कर रहे नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है और सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए, कम बोलना सीखें। उपासक जब अपनी रहनी पे रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है।
कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये दो महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा। आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? जो श्री जी की इच्छा। नहीं, वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है हमारा। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मुंगौड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। कोई देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना है तो सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना हो। आप देख लेना, अगर श्री जी को मूंग के मुंगौड़ा ही पवाने हैं ना प्रसाद में, तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, इच्छा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। पांचवा, जो इंद्री बहुत लालायित हो गई और उसका विषय आ गया हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। देखो, जैसे वो दो सद्गुण कठिन है तो उनको लाने वाले साधन भी बहुत कठिन है। किसी भी इंद्री की बहुत इच्छा हुई और वैसे ही संयोग आ गया, कोई भी इच्छा, हर इंद्री में अपनी इच्छा रहती है। प्रबल इच्छा हुई और प्रारब्धवशात माया ने वही संयोग बना दिया, लो खाओ। और आपको पता है कि ये मेरे हृदय में बिल्कुल चल रहा था, कैसे मिले, और मिल गया, तो खुश नहीं होना। बोले संसर्ग नहीं होने देना, पाने नहीं, हटा देना है। इतनी हिम्मत है। पहला लक्षण सहिष्णु, वो दूसरा निरंतर भजन। जो तुम्हारे, ये सब बातों में नहीं कह रहे, जिसकी प्रबल इच्छा थी हमारे अंदर और वही आ गया संयोग से, यही बात गुरुदेव ने बताई थी। बोले जो प्रिय वस्तु हो उसका संयोग इंद्रियों के संसर्ग में ना होने पाए और उसको भोग लगा बांट दो। तो बाबा कह रहे किसी भी प्रिय बात, प्रिय वस्तु, वो इंद्रिय भोग जब उपस्थित हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। इससे दो सामर्थ्य जागृत होंगी, निरंतर नाम जप और सहिष्णु, सहनशील। और वाणी पाठ और अपना जो संत समागम है, इसके सिवा अकेले रहने का स्वभाव बनाना। इसमें भी जो अपने प्रियजन परिवार के जन, उनको लगने लगता है अकेले बैठे क्यों रहता है। अरे वो अपने साधन में बैठा है, उसके लिए डिस्टर्ब थोड़ी होना कि अकेले क्यों बैठे। धन्य भाग है, जैसे अपने लोगों को सूचना मिलती कि एकांत ही चुपचाप बैठा रहता, तो अपने को पता है, अपना हृदय शीतल होता है कि सही मार्ग है, सही मार्ग है। एकांत देश में रहने का स्वभाव होना, प्राणों का संयम होना, भोजन बहुत हल्का सात्विक होना, कम बोलना, किसी भी तरह से अपनी इच्छा को किसी के सामने प्रकट ना करना। अगर हमारे अंदर इच्छा, छठवां, अगर हमारे अंदर इच्छा आ ही गई है और उसके अनुसार प्रारब्धवशात संयोग बन जाता है उस भोग का, तो इंद्रियों का संसर्ग ना होने देना। इन 6 साधनों से ये 2 बात महान भक्त के अंदर आ जाएंगी कि वो सहनशील हो जाएगा और उसका निरंतर नाम जप चलने लगेगा। ये जो चर्चाएं होती, इसका मनन करो, आचरण में उतारा जाए और सदैव प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। जुड़ते ही हृदय में आनंद आता है, हटते ही हृदय फंस जाता है किसी न किसी विषय में। इसलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। नाम वाणी का हमारा जीवन का ये संकल्प बन जाना चाहिए, नियम ले लेना चाहिए कि कभी वाणी जी चल रही है या नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ बोले, कुछ छूटा भजन, तो कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति फंस जाएगी, हमें जलाएगी। तो हम सहनशील बने, निरंतर नाम जापक बने और सत्संग को खूब सुने और सुनकर मनन करके आचरण में उतारें। अब कैसे होने चाहिए संत? जिनको हम आत्मसमर्पण करें, जिनके आत्मसमर्पण का फल है भगवत साक्षात्कार, श्री भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस्
त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रयः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः तैते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः संग दोषहराहिते सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहला लक्षण बताया, जिन संत महात्माओं के चरणों में आसक्ति करके आत्मसमर्पण करना भगवत प्राप्ति का साक्षात साधन है। वो संत कैसे होते? पहला लक्षण लिखा है तितिक्षवः, वो महान सहनशील महात्मा होते हैं। चाहे कोई कितना अपमान करे, निंदा करे या कितना सम्मान कर ले, प्रशंसा कर ले, उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। दोनों को सहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा हर्ष में गर्व रूप हलचल होती है, अपमान निंदा तिरस्कार में शोक रूप हलचल होती है, पर महात्मा के हृदय में नहीं होगी। जो हृदयेश्वर प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में निरंतर रत है, तो कोई बहुत सम्मान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत नाही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू किए अपमान नहीं लघुताई। सेवक जी महाराज, यदि मान में हर्ष और गर्व हो रहा है, अपमान में शोक और दुख हो रहा है, तो साधक हो सकता है, अभी महात्मा नहीं होगा, अभी वो साधु नहीं होगा। साधु पदवी उसी के आगे लगती। तितिक्षवा, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, लोक निंदा है या लोक प्रशंसा है, कोई फर्क नहीं, वही गंभीर मुद्रा हर्ष में भगवत चिंतन परायण, ये साधु का पहला लक्षण है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन कृपा करके कहा कि साधु वही जिसकी दिनचर्या में फर्क ना पड़े। जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस क्षण जो हो दिनचर्या गुरु ने दी है, वही दिनचर्या बहुत काल तक बिना बाधा के चलनी चाहिए। अगर शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो मन से वो दिनचर्या चलनी चाहिए। दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और स्वयं केवल कहना ही नहीं, जब से गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए तब से आज तक वही रहनी वही दिनचर्या, वही रहनी वही दिनचर्या। आप में स्वयं में बाहरी परिवर्तन नहीं, आपका स्वयं वही रहनी वही दिनचर्या। आप ठीक कोई उत्सव हो तो अलग बात नहीं, आप टाइम मिला लीजिए, ठीक टाइम से आरती, ठीक टाइम से सेवा। अब तो सबके सामने करते, पहले तो किसी को दर्शन ही नहीं होने देते थे अपनी श्री जी के, अब तो कृपा करके बरस रहे हैं। प्रत्येक साधु की एक दिनचर्या। काशी में जब घाटों में थे तो कितने ऐसे महात्मा थे जिन, वही हमारी घड़ी थे, जो आकर के नमः पार्वती पतये हार हार महा, बस समझ रहे 2 बज गए। कितने ऐसे महात्मा थे जो 2 बजे नित्य नियम से गंगा जी के समीप आ जाना, वही घड़ी थे, उन्हीं को देख के होता था कि अब 2 बज गए। कभी ऐसा नहीं विलंब, एक राइट टाइम। ये वही चल सकता है जो साधु है। ये अलार्म की घंटी से जगना, दूसरा तुम्हें जगाए जाके, कैसे साधक हो? तुम्हें कोई जगाए, हमारी तो समझ में नहीं आता। अलार्म की घंटी तुम्हें चाहिए, अरे भाई तुम्हारे अंदर बेचैनी होनी चाहिए। प्रारंभ में जब गायत्री अनुष्ठान पुरस्चरण चल रहा था, 15 मिनट के लिए लेटते थे तो लगता था कितना समय हो गया, तब लगता 15 मिनट, घड़ी बंद है क्या? कई बार उठा के
छोटी वाली जो देखना 15, ऐसा लगता था 15 मिनट में बहुत सो लिए, कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो। व्याकुलता, बेचैनी, अत्यधिक भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये तुम्हें चैन से सोने देगी? नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब प्रपंची लोगों का काम है। साधक को किसी अलार्म की जरूरत, किसी के जगाने की जरूरत, थोड़ा विश्राम किया, बैठ करके मंत्राकार वृत्ति, जब सब सो रहे तब जगा हुआ मंत्र जप रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, प्रभु के रूप के ध्यान में डूबा हुआ है। तो हृदय जब प्रभु में लगा होगा तब ये क्षमता होगी। पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज ऋषिकेश में, भाई जी बहुत बीमार थे, ऋषिकेश गए भाई जी से मिलने के लिए। तो सबने निवेदन कर दिया कि भाई जी तो अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत बीमार है, रजाइयां ऊपर शरीर में उड़ी, शरीर कांप रहा है, बुखार और भी कष्ट थे। तो उनका एक बार आप कह तो दीजिए जा करके, क्योंकि ये भी महापुरुष, बड़े नाम प्रेमी अद्भुत महापुरुष सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, नाम के अनन्य प्रेमी, और भाई जी भी नाम के परम प्रेमी। भाई जी से बताया कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी मिलना चाहते हैं, पर हमने मना कर दिया कि आपका स्वास्थ्य, किसका स्वास्थ्य खराब है, तुरंत फेंकी रजाई, उठे चल दिए। साथ साथ टहलते हुए घंटों वार्ता, गंगा किनारे बैठकर वार्ता, फिर आए, जेवी रजाई उड़ी, फिर वैसे ही बुखार, फिर वैसे। साधु को कोई कष्ट परास्त कर दे ऐसा कष्ट ही नहीं बना आज तक सृष्टि में, क्योंकि उनके हृदय में काल को भी शासन में लेने वाला भगवान नाम चल रहा है। इसीलिए कोई भी दुख सुख उनको परास्त नहीं कर पाता। उनको क्या, आप भी उसी नाम को हृदय में रखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। अगर नाम चल रहा है, इसमें खुली बात है, और हृदय आश्रित है, तो कोई भी कष्ट परास्त नहीं कर सकता। भयानक से भयानक कष्टों का समय आया है, पर उस समय भी एक हृदय में ऐसा स्थान था जहां आनंद बरस रहा था। लौट के उस चुपचाप स्थान गुफा में बैठ जाओ, बाहर आग लगी लगने दो, हृदय आनंदित रहता। अगर आप हृदय को हृदयेश्वर प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किए तो ये विकार ऐसे नहीं है कि तुम्हें बख्श दें। शरीर में जहां चोट लगी, पीड़ा हुई, मन वहीं लगेगा, मन वहीं लगा, परेशान हो गए आप। और मन लगा है प्रिया प्रीतम में, शरीर सड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं। ऐसे साधु जो तितिक्षवः, ये केवल भगवत आश्रय से होता है, भगवत भजन से होता है, दूसरी इसमें कोई सिद्धि काम नहीं करेगी। ये सिद्धि आनी चाहिए, चाहे कोई गाली दे, अपमान दे, चाहे अब जो हो, अब तो हरि चिंतन छूटने वाला नहीं। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जो चकोर चबाए। चकोर आग खाता है, चकोर को कपूर दे नहीं खाएगा, वो आग खाता। क्यों? उसने सुन रखा है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं, और चकोर को चंद्रमा से प्यार है, और चंद्रमा तक उसकी उड़ान नहीं है, पर प्यारे को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? तो सोचा आग खाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, कभी महादेव जी कृपा करेंगे और हमारी चिता की भस्म लगा लेंगे ऐसे, तो वही मस्तक पर हम चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का, प्रीतम से मिलन हो जाएगा। प्रीतम से मिलन की लालसा से चकोर आग खाता है, आग। वो भस्म होकर भी प्रीतम से मिलना चाहता है। वही परमार्थ का पथिक है जो हर कष्टों को रौंदता हुआ हरि की तरफ बढ़े। जो भगवत प्रेमी होते हैं वो लौकिक सुखों में अपने भजन के बल को नहीं लगाते हैं, लौकिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन बल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन करते हैं। इसलिए उनमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य होती है। सखूबाई को खंभे में बांध करके डंडे से रोज पीटता था उसका पति। सास कितना दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी विट्ठल का चिंतन कभी नहीं रुका। एक दिन देखा कि साधु मंडली जा रही है भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। विचार किया कि रोज कष्ट सहती हूं, बहुत बहुत और मार पड़ेगी, एक बार जाकर ठाकुर के दर्शन कर लेती इस मंडली के साथ। जो ही चली, किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के पिटाई हुई, बांध दिया खंभे में, नहीं जाने दिया। कितना दुर्व्यवहार करते थे सखूबाई के साथ। वो कभी प्रभु से इसलिए नहीं रोई कि मुझे ऐसे परिवार में दे दिया आपने, नहीं,
पति की सेवा, सास की सेवा, वो भोजन भी नहीं देती, मारती पीटती। अब तो खंबे में ही बांध दिया कि ये तो भाग जाएगी ठाकुर जी के पास। जानते हो, विठल स्वयं आ गए और सखूबाई से कहा तुम्हें जाने का मन है, तुम जाओ। बोले फिर पकड़ लेंगे? बोले पकड़ेगी तब ना, जब सखू नहीं होंगी, मैं सखू बन के बनता हूं, तुम जाओ। देखो, सखूबाई बन करके आप बंध गए और भक्तों को मुक्त कर दिया, जाओ। क्या है ये है साधुता। जरा सा कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता क्योंकि परिवार के विरोध करते हैं। वहां तो रोज पिटाई होती थी, भजन छूटा। भागमती बाई, राजा ने, राजाओं का अधिकार था, कई रानी कर सकते हैं, तो नवीन रानी और दोनों में प्रियता, अब ये दूसरी रानी हो गई। और ये श्री नागरीदास जी महाराज जो बरसाने में रहते थे, उनसे सत्संग करती, तो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति, संयम से रहते हुए हर समय राधा राधा। उसको बहुत, विषयी पुरुष को बहुत बुरा लगता है। जो विषयी पुरुष होता है वो भक्तों को देखकर जलता है, स्वाभाविक द्वेष होता है उनका। भक्त किसी से द्रोह नहीं करते, पर जो विषयी और पापात्मा जन होते हैं, इनके हृदय में दाह पैदा होती है उनको देख के, और वो सोचते हैं ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, इनका किसी भी तरह अहित हो जाए, उनकी चेष्टा होती है। वो रोज पीटते और कैसा बर्ताव करते, रात्रि में उनके ऊपर शैया लगाते और उसके ऊपर नवीन रानी के साथ खिलवाड़ करते। ऊपर शैया, नीचे भागमती बाई, पिटाई, कैसा दुर्व्यवहार। एक दिन मन में आया कि अब जब जगतपति से प्यार हो गया तो अब क्या, छोड़ करके सब आ गई बरसाने में, लाडली जी की शरण में। महान परमहंस श्री नागरीदास जी की कृपा से लाडली का साक्षात्कार उनको। कैसा कष्ट सहा मीरा जी, कैसा कष्ट सहा। रत्नावती जी का चरित्र कैसा, किसी भी महान भक्त का चरित्र। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो भगवत भक्ति कैसे कर पाएंगे आप। 4 लोग प्रणाम कर दिए तो फूल गए, कुछ लोग निंदा कर दिए तो रोने लगे, ऐसा नहीं। भरी सभा में तुम्हारी निंदा हो तो भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान तुम्हें पुष्ट करना चाहते हैं। अगर तुम थोड़ी बातों में, तो फिर बहुत बड़ा हमारा युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध है। हर बात सहनी है, हर बात, और हर बात हंसते हुए सह सकते हो। एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों का भरोसा और नाम जप। मान लीजिए, इससे आप सब जगह जीत जाएंगे, सब जगह। तो तितिक्षवा, और दूसरा कारुणिकाहा, स्वभाव में करुणा होती है। जैसे किसी से त्रुटि हो गई, समझा गया कि अपराध बन गया, अब उसके लिए दंड विधान किया जाता है। चलो आप इतने वर्ष हमारे समीप नहीं आओगे, दूर रहो। अब सबको लगता है कितने कठोर हैं कि इन्होंने दूर कर दिया। तुम पास हो उतना चिंतन नहीं होता जितना वो दूर है उसका चिंतन हो रहा है। उस गुरुजनों की करुणा को तुम समझ नहीं पाओगे। और उस चिंतन में जो अपराध उसको अगले जन्म में भोगना होता, वो वर्तमान में उसको जलन से भुगवाकर पवित्र करके भगवत मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ा देना। महापुरुषों की, गुरुजनों की करुणा को केवल केवल भगवान या उस कोटि का महापुरुष ही जानता, दूसरा नहीं जानता। दूसरे को लगेगा कि दंड विधान कर दिया, क्या साधु क्षमा कर देते। क्षमा करने पर वो कर्म स्वतंत्र रूप से तुम्हें आगे नष्ट करता। और जब यहां दंड विधान हो गया तो किसी भी दंड अधिकारियों का अधिकार नहीं रह गया आप पर दंड देने का। जैसे आपसे कोई भयंकर अपराध बन गया और सभा में आपको अपमानित कर दिया, ए दुष्ट कहीं का तूने, अब किसी की भी कलम में ताकत नहीं हुई यहां से लेकर ऊपर तक कि उस कर्म का आपको दंड दिया जाए, क्योंकि वो फाइनल हो गया गुरु के द्वारा, अब नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन कभी क्षमा नहीं करते, तत्काल दंड देते हैं, क्योंकि कोई और दंड ना दे दे। जैसे अपना बच्चा गलती करे और लोगों ने पकड़ लिया, अब मां बड़ी चतुर होती है, वो दौड़ के जाएगी, अच्छा ये है ही दुष्ट ऐसा है, और सबसे छुड़ा के वो अपना हाथ पकड़ के और ऊंचा हाथ करके मानो बहुत जोर प्रहार कर रही, और यहां लगेगा धीमे और खूब हल्ला मचाएगी, और इशारे से बच्चे से भी कहेगी रो डट के, जिससे सब लोग कहे अरे बहन जी रहने दीजिए, अब लड़का ही तो है। बोले तुम कहते हो तो छोड़ देते, चलो छोड़ दिया। ये
एक वात्सल्य अंश में ये चतुरता है, तो अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु का स्वरूप गुरुदेव संत में कितनी करुणा होगी। भयानक से भयानक अपराध को ऐसे साधारण बातों से वो नष्ट कर देते हैं। कारुणिकाहा, साधु के हृदय को जानना केवल भगवान या भगवत स्वरूप, उसी कोटि का महात्मा दूसरा नहीं जान सकता। कारुणिकाहा, पर संत में करुणा होती, ममता नहीं होती, ध्यान रखना। ममता शरीर संबंध को लेके होती है, करुणा भागवतिक संबंध को लेके होती है। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैव च, पर निर्ममो, करुणा हो पर ममता ना हो। अब ये ठंडी में कैसे रहेगा, कहां खाएगा, ये कुछ नहीं, चल भूखो टहल, हर कष्ट से। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारी साधुता पुष्ट होगी, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हें भगवत आश्रय की प्राप्ति होगी। जो पास रहने पर नहीं हुई वो दूर रहने पर हो जाएगी, भगवत आश्रय। और आपकी गुरु प्रियता बढ़ेगी यदि शरणागत हो, घटेगी नहीं। आपको अनुभव होगा कि कितनी कृपा की हमारे ऊपर गुरुदेव ने, मेरी बहिर्मुख वृत्ति को अंतर्मुख कर दिया, मेरी अहम वृत्ति को चूर चूर करके दैन्य कर दिया। वो मंगल विधान उसमें दिखाई देगा। अच्छा, ममता होती है तब फिर देह भाव का पोषण होता है, और जब भगवत भाव होता है तो करुणा होती है पर ममता नहीं दिखाई देती। इसीलिए जो ममता से जीने वाले लोग हैं वो लौटकर फिर ममता के आंचल में चले जाते हैं। उनको यह पता नहीं होता कि गुरु की ममता क्षमता को पहुंचा देगी और उनकी ममता नरक पहुंचा देगी। ये ममता ही तो संसार का वो जाल है जो प्रभु से मिलने नहीं दे रहा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पदव, यही गुरु करते हैं। हर एक ताग को खींच खींच के मोटी रस्सी बना के तुम्हारे मन को प्रभु के चरणों में बांध देते हैं। सुहृदा सर्वदेहि नाम, ये संत जन समस्त देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं। अकारण, जैसे संतों का दुलार प्रकट होता है तो तत्काल आपका देहाभिमान जागृत होता है। ध्यान देना, मेरे में कुछ तो है जो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ तो है ना। आज माला पहनाया, गले से लगाया, हमें शाबाशी, कुछ तो है ना मेरे अंदर। कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उनके हो इसलिए वो दुलार कर रहे हैं। और जिनको ये लगा कि मेरे द्वारा ही, कुछ नहीं है, ये भ्रम कभी मत करना, क्योंकि उनका स्वभाव होता है सुहृदा सर्वदेहि नाम। कभी किसी उमंग में है लाडली की, बरस पड़े, गले से लगा रहे, माला पहना रहे, दुलार कर रहे हैं, ये चुनरी ले लो, ये प्रसाद। आपको लगा कुछ मेरे में गुण है जिससे प्रभावित हुए, कुछ तो तपस्या साधना है, कुछ नहीं है। ये उनकी अहेतुकी कृपा है, ये सदैव समझना। अगर अपने में कहीं गुण भाव कर लिया तो आप फिर फंस जाओगे माया में। ये होता है जब हमें प्यार और दुलार मिलता है तो वो अंदर का दबा हुआ अहंकार उठता है कि सबको तो नहीं हुआ ना, मेरे में तो कुछ है ना। नहीं, आप बहुत बढ़िया सेवा करो, भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसे सेवा में, एक गुमान जागृत, एक मिठास हृदय में। वो मिठास हटाने के लिए अगले दिन ही देख लेना, अगले दिन ही ऐसा ऑपरेशन होगा कि लगेगा कि कल तो माला फहरा रहे थे, आज क्या हो गया है। वो जो तुम्हारे अंदर उठा और अगर कृपा पात्र हो तो आपकी ग्रीवा झुक जाएगी कि मुझ अधम पर इतना दुलार, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, पर इतना गुरुदेव का प्यार और समर्पण, उधर से और प्यार, पर यह देहाभिमान बीच में बाधा खड़ा कर देता है। संत जन सुहृदा सर्वदेहि नाम। फिर अजात शत्रवहा, एक भी दुश्मन कोई संसार में नहीं होना चाहिए। ये खास बात पकड़ो, संत का एक भी शत्रु नहीं होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, यदि कोई तुमसे ना बोले, द्वेष करे, तो तुम अपने आप से उससे बोलो राधे राधे। वो जल के बोलेगा, राधे राधे करता है, जब सामने पड़े तो है। जो आपसे द्वेष करता है, जो आपको बुरा चाहता है, आपका अमंगल चाहता है, ये जरूर करना। सामने जो ही पड़े सो हाथ जोड़ लेना, पर अहंकार है तो नहीं जोड़ पाओगे, इसके हाथ जोड़ेंगे। हाँ, तो ये हमें कमजोर समझता है क्या? ये भक्त का लक्षण नहीं, ये तो संसारी पुरुष करते। वो तुम्हारा अमंगल का पूरा विधान रच रहा हो, जब आपके सामने पड़े तो आप ऐसे श्री हरिवंश राधा 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 राधे राधे, वो देखे ना, वो गाली दे तुम्हें मतलब, इससे क्या होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और वो जहां है उससे नीचे जाएगा, क्योंकि उसके आचरण ऐसे। आपको नहीं सोचना कि नीचे जाए, आपको तो अपनी भाव में रहना है, उसका अमंगल नहीं बनाना। अगर आपने द्वेष मान लिया
कि ये तो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है, आपने स्वीकार कर लिया कि द्वेषी है, तो आपका शत्रु भाव दृढ़ हो जाएगा। शत्रु भाव दृढ़ हुआ तो ये लक्षण आप में नहीं आएगा। अजात शत्रवा, सेवक जी महाराज ने कहा है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। भगवत प्रेमी महात्मा अजात शत्रु होता है। जैसे अजात शत्रु शब्द महाराज युधिष्ठिर के लिए भगवान ने दिया है। अजात शत्रु थे। रात्रि में एकांत में दुर्योधन जाता और प्रणाम करता है, युद्ध समय प्रणाम करके, भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, वो बता देते थे। ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह ऐसा, क्योंकि उनका कोई दुश्मनी नहीं था, सरल हृदय। वो पूछे आके प्रणाम करके पूरी बात बता। तो दो प्रकार से रणनीति वहां होती थी, एक युधिष्ठिर जी के सामने होती थी और एक युधिष्ठिर जी को हटा के अकेले होती थी। और जो अकेले होती थी वो वहां रण में युधिष्ठिर जी के सामने वाली कैंसिल कर दी जाती थी। भगवान चतुर थे, पूरे ऐसे बैठ के युधिष्ठिर जी के सामने दुर्योधन आके पूछ गया, दूसरी चक्रव्यूह की रचना वहां जाता तो और ही कुछ, श्री कृष्ण ना होते तो युधिष्ठिर जी कुछ नहीं छुपाते थे। तो शांताहा, भगवान कह रहे हैं जो भगवत शरणागत होते हैं वो शांत होते हैं। शांत का मतलब है किसी भी प्रकार से तुम्हें उत्तेजित किया जाए और तुम उत्तेजित ना हो। कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति लावे, घटना करे, उत्तेजित नहीं। और ऐसा होता है, आप तो देख ही रहे, संसार का ये नियम है। आप जब सत्य से चलोगे तो आपको 100 लोग वाह वाह करने वाले मिलेंगे, तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विरोध करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 100 लोगों की तरफ तो दृष्टि देनी नहीं है, क्योंकि वो तो श्रद्धालु है। उन पर दृष्टि देनी है कि इन पर कहीं हमारा भाव न बिगड़ जाए। अगर एक भी व्यक्ति से भाव बिगड़ गया तो हम पूरी सृष्टि को भगवत स्वरूप कैसे देख पाएंगे? हमारा सवाल गलत हो जाएगा। एक हासिल भूल गए ना जोड़ना, एक हासिल लगाया और जोड़ना भूल गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। एक को हम शत्रु मानकर भूल गए कि ये प्रभु नहीं है तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी साधना फेल हो जाएगी। वहीं आके हमें अटकना पड़ेगा। एक जगह ममता कर ली, पूरा सवाल गलत हो गया, हिरण बनना पड़ा। आप देख लो, ऐसे ही हमको इस जन्म में कोई सवाल में हासिल नहीं छोड़ना है, हर हासिल हमें जोड़ना है। हमें उस पर भी अपना भाव रखना है कि मेरे प्रभु ही हैं, इसलिए शांताहा, शांत रहो। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जैसे तुम्हारे सामने कोई विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे तो अपने तो हंसेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या बोल रहा है। उर्दू में बोले, अंग्रेजी में बोले तो हम तो नहीं समझ पाएंगे, हंसेंगे। ऐसे ही तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे फिर तुम हंसो, तुम आत्मा। तुम्हारी भाषा में तुम्हें निंदा करे फिर तुम मुस्कुरा के चले जाओ। ऐसी हृदय में शांति होनी चाहिए, अशांत नहीं होना, क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप शांताकारम, तो उनके भक्त का स्वरूप भी शांताकारम। साधवा साधभूषणा, संतों का आभूषण है सरलता। सरलता जो वाणी में वही हृदय में वही चेष्टा में, इसे सरलता कहते हैं। कपट वाणी से कुछ और बोल रहे, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है। ऐसा संतों का बर्ताव नहीं होता। जो उनके हृदय में होता है वही वाणी में होता है, वही उनके आचरण में होता है। अगर ये तीनों ना मिले तो साधु शब्द नहीं लगेगा उसके आगे। साधु शब्द, वाणी में कुछ और, चित्त में कुछ और, आचरण में कुछ और, तो साधु शब्द नहीं लगेगा। साधु मनस एकम वचस एकम, मन एक, वचन एक, क्रिया एक, तीनों का एक मिलान होना चाहिए और तीनों शास्त्र प्रमाणित होने चाहिए, मनमानी नहीं। तब उसे जाकर के साधु पदवी दी जाती है, ये साधु है। देखो, हमें सदैव ध्यान रखना है कि कपट पूर्ण बर्ताव मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। मोह ही कपट, चल यही कपट है। वाणी से कुछ और बोल रहे हो, हृदय में तुम्हारे कुछ और है, आचरण में तुम्हारे कुछ और है। साधवा साधभूषण। अब प्रभु जो आगे बात कह रहे बहुत मंगलमयी, जो भगवान जिन संतों के प्रति कह रहे हैं कि समर्पण मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा। स्पष्ट आज्ञा है। जो केवल मेरे में ही अनन्य भाव रखते हैं, चर्चा कुछ भी हो पर हृदय समर्पण